कक्षा एकादश के भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड में संकलित मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। उनकी रचनाओं में एक यथार्थ दिखाई देता है। समाज की विसंगतियां, सामाजिक समस्याओं के प्रति चेतना का भाव परिलक्षित करती हैं उनकी रचनाएं। यह जो कहानी है नमक का दारोगा, इसमें भी प्रेमचंद जी ने उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका बखूबी चित्रण किया है और यह दिखाया है कि कभी भी जो धर्म है वह धन से हमेशा ऊंचा होता है और अंत में धर्म की ही विजय होती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक ईमानदार नमक निरीक्षक है जो काला बाजारी के विरुद्ध आवाज उठाता है और अंततः उसकी विजय होती है। बात आजादी के पहले की है, जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो अंग्रेजों ने अनेक वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबंधित किया था। उसी में से एक था नमक। अंग्रेजों की यह चाल थी भारतवासियों के शोषण के लिए। उन्होंने बाकायदा नमक विभाग बनाया था और नमक की खुलेआम खरीद बिक्री को रोका था, उसे अपने कब्जे में रखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस चीज की बिक्री पर रोक लगती है उसकी कालाबाजारी प्रारंभ हो जाती है। समाज में ऐसे कई सफेदपोश लोग होते हैं जो रात के अंधेरे में या भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत करके उस चीज का गैर कानूनी व्यापार करते हैं और उससे लाभ का अर्जन करते हैं। इसी सच्चाई पर से पर्दा उठाया है मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के माध्यम से। कहानी के नायक मुंशी बंसीधर हैं। बात उस समय से प्रारंभ होती है जब मुंशी बंसीधर को अपने घर से नौकरी के लिए जाना होता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बड़कंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समय की परिस्थितियों को बड़ा ही अच्छे ढंग से उजागर किया है इस कहानी के माध्यम से। आजादी के पहले की बात है। नमक का नया विभाग बना और उस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति चाहते थे कि उस विभाग में नौकरी मिल जाए। यह वह समय था जब समाज में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी की प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाया करते थे। रोजगार की खोज में जब मुंशी बंसीधर निकलते हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। निकलते समय पिताजी समझा रहे हैं। अगर हम उसके सारांश की ओर ध्यान दें तो पिताजी यही समझाते हैं अपने बेटे को, मुंशी बंसीधर को, कि नौकरी के में तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी नौकरी ढूंढनी है जहां कुछ ऊपरी कमाई हो। ऊपरी कमाई अर्थात रिश्वत, घूस। और मुंशी बंसीधर जब निकलते हैं नौकरी खोजने के लिए तो पिताजी उनसे स्पष्ट कहते हैं कि देखो, घर की स्थिति तुम समझ रहे हो, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूं, अर्थात न मालूम कब गिर पड़ूं, कभी भी मेरा यह जीवन समाप्त हो सकता है। तो तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो,
नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा अर्थात पद। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। प्रेमचंद जी ने मुंशी बंशीधर के पिता के मुख से कहलवाया है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। बंशीधर के पिता उन्हें कहते हैं कि वेतन मनुष्य देता है, आदमी की दी हुई चीज है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। अब ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से पिताजी ने संदेश दिया अपने पुत्र को कि तुम्हें ऐसी नौकरी ढूंढनी है जिसमें रिश्वत मिले, अधिक से अधिक पैसे कमाने हैं ताकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना, जीवन में आगे बढ़ोगे। बंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद पर उन्हें नौकरी मिल जाती है। अब नमक विभाग की नौकरी का कहना ही क्या, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि नमक विभाग में नौकरी करने के लिए तो अच्छे अच्छे लोग लालायित रहते थे। जब यह सूचना पिताजी को मिलती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसा चाहते थे वैसी ही नौकरी मिली। मुंशी बंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्य कुशलता से और अच्छे आचरण से अपने सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया, ऐसा प्रेमचंद जी ने लिखा है। कर्तव्य परायणता से, अपनी मेहनत से, लगन से मुंशी बंशीधर ने एक मिसाल कायम कर दी नमक के विभाग में, और घर के लोग प्रसन्न हैं कि बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है। ऊपरी आमदनी की तो बात ही क्या है। लेकिन जो व्यक्ति जिसमें आदर्श होते हैं, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, जो कर्तव्य परायणता को समझता है, अच्छे बुरे का भेद जानता है, वह अपना हर कार्य नीति और नियम के हिसाब से ठीक ढंग से करता है। आगे घटनाक्रम बदलता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। रात का समय था और जहां पर नमक का दफ्तर बना था उसके 1 मील पूर्व यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना था। बंशीधर जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक कुछ स्वर हुआ, कुछ आवाज आई। उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह का जो स्वर था उसके स्थान पर गाड़ियों के गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठकर बैठे, इतनी रात में कौन सी गाड़ियां नदी के पार जा रही हैं? अवश्य कुछ गड़बड़ है, कुछ गोलमाल है। बस उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, पिस्तौल, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर पहुंचे। अंग्रेजों का समय था, उस समय दारोगा घोड़े पर चढ़कर चलते थे। क्या देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। उन्होंने रोका, डांटा और पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा। जो गाड़ीवान थे उनमें कुछ कानाफूसी हुई। आपस में उन्होंने बात किया और बात करने के बाद आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। उसे विश्वास था कि नाम सुनते ही दरोगा जी कहेंगे, ठीक है ठीक है, चले जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरोगा जी ने उल्टे पूछा, कौन पंडित अलोपी दिन? गाड़ीवान ने जवाब दिया, दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंक गए। दातागंज के पंडित अलोपी दिन? इलाके में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह सबसे प्रतिष्ठित जमींदार के रूप में जाने जाते थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। सभी लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और उनके परोपकार की बातों का तो क्या कहना। किसी की बेटी का विवाह हो, कहीं कोई धर्म कर्म का कार्य हो, कहीं कोई यज्ञ इत्यादि हो, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। मुंशी बंशीधर को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि पंडित अलोपी दिन जैसे व्यक्ति ऐसा काम करेंगे। वो व्यापारी हैं क्या? रात में किस चीज का व्यापार हो रहा है? फिर उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? गाड़ियां कहाँ जाएंगी? गाड़ीवानों ने कहा, कानपुर। लेकिन अगले प्रश्न का उत्तर किसी गाड़ीवान ने नहीं दिया। वह प्रश्न था, गाड़ियों में क्या लदा है?
सबको पता था कि जो वस्तु अर्थात नमक जो इन गाड़ियों में लदा है वो गैर कानूनी है, और फिर कैसे बताएं? तो फिर क्या था? उन्होंने जोर से पूछा, तुम सब गूंगे हो गए हो क्या? अरे हम पूछते इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोड़े को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया, नमक के ढेले थे। अगला दृश्य परिवर्तित होता है। इसमें हम देखते हैं, प्रेमचंद जी ने लिखा है कि पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कुछ दौड़ते हुए घबराए हुए गाड़ी वाहन उन तक पहुंचे और उन्होंने जगाया। बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि लक्ष्मी जी जब जैसे चाहती हैं न्याय और नीति को नचाती हैं, अर्थात समाज में घूस रिश्वत दे करके बड़े बड़े अपराधी भी छूट जाया करते हैं न्यायालयों से। इस ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। चाहे पुलिस की बात हो, न्यायालय की बात हो, नकली सबूत, नकली गवाह, और फिर यही तो खेल चलता रहता है। पंडित जी निश्चिंत थे अपने धन की पर उनको बहुत घमंड था। उन्होंने आराम से कहा, लेटे लेटे चलो आते हैं। पान खाया और फिर दरोगा जी के पास आए। आराम से कहा, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? अरे हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। दरोगा जी ने कहा, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम किसी सरकार को नहीं जानते, आप ही हमारे सरकार हैं। अरे ये आपने कैसे सोच लिया कि हम इस रास्ते से जाएं और इस रास्ते के देवता को भेंट न चढ़ाएं? अब तो मुंशी बंसीधर के चौंकने की बारी थी। उनके सामने पंडित अलोपीदीन का एक अलग ही चरित्र दिखाई दे रहा था, जो रिश्वत देकर न्याय और नीति को खरीदना चाहते थे। उन्होंने कड़क कर कहा, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। और उन्होंने जमादार बदलू सिंह से कहा, बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। शायद उनके जीवन में यह पहली बार ऐसा हुआ था। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में यह पहला अवसर था जब इतने कठोर शब्द उन्होंने सुने थे। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन पंडित जी के रोब के मारे साहस न कर सका कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा ही निरादर करते कभी न देखा था। उन्हें लगा अभी उदंड लड़का है, नया नया आया है। उन्होंने दीन भाव से कहा, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत धूल में मिट जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? लेकिन मुंशी बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अब तो पंडित अलोपीदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति इतने कम पैसों से मानने वाला नहीं है। कुछ पैसे अगर ज्यादा दें तो हो सकता है। उन्होंने कहा कि चलिए, अपने मुख्तार से कहा, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब धन और धर्म में संग्राम छिड़ गया। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5,000, 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 की नौबत पहुंची। लेकिन धर्म अविचल था, अडिग था, और उसके सामने धन की कोई औकात नहीं थी। अलोपीदीन निराश हो गए। यह उस जमाने की बात है जब पैसों की बड़ी कीमत हुआ करती थी। उस समय 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। उन्होंने कहा, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। और मुंशी बंसीधर ने बदलू सिंह को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा।
उसने कभी भी किसी ऐसे दरोगा को नहीं देखा था। उसे लगा ये कौन आ गया, अरे कुछ मुझे भी मिलता, इन्हें भी मिलता, लेकिन इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। अंत में बहुत हिम्मत करके पंडित लोपीदीन ने कहा, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। क्या 30,000 पर भी नहीं? किसी तरह भी नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी मुझे सत्य और न्याय से हटा नहीं सकते। जब ऐसी बात सुनी पंडित लोपीदीन ने तो फिर मूर्छित हो गए। उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनके सामने हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर अगला दृश्य प्रारंभ होता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे रात भर में, और सवेरे देखिए तो पूरे समाज में यह बात फैल गई, पंडित लोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय में तो मानो एक नई लहर से आ गई। सारे बड़े बड़े वकील, मुख्तार, सारे लोग, सब जगह यही चर्चा हो रही है। अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, नकली जाली दस्तावेज बनाने वाले साहूकार, सभी लग रहा था कि देवता हो गए हैं। और पंडित लोपीदीन, जिनको समाज एक सभ्य, संस्कारी, आदर्शवादी व्यक्ति समझता था, सभी उनकी बुराई करने लगे। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। लेकिन बस चर्चाओं में कितनी देर थी, अदालत पहुंचने भर की देर थी। जब अदालत में उनकी पेशी होनी थी, उस समय इतनी भीड़ हुई कि लग रहा था कि छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि लगता था मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। जैसे ही वो अदालत पहुंचे, उन्हें उनके धन की शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। प्रेमचंद जी लिखते हैं, लोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही देखते सारे लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े कचहरी में। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि लोपीदीन ने ऐसा काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि इतना बड़ा आदमी, जिसके पास इतना बड़ा धन बल है, वह कानून के पंजे में कैसे आया। प्रेमचंद जी ने कितने खूबी के साथ समाज की स्थिति को परिलक्षित किया है। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। बस न्याय के मैदान में अब धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास एक ही शक्ति थी, सत्य की शक्ति, धर्म की शक्ति, आत्मबल की शक्ति, और स्पष्ट भाषण ही उनका एक शस्त्र था। उन्होंने अदालत में अपनी बात कही। गवाह तो थे, लेकिन सभी लोभ से डामाडोल थे। मुंशी बंशीधर को लगा कि न्याय भी उनकी ओर से कुछ खींचा हुआ सा है। न्याय का दरबार था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा था, और देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ, लोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण सारे निर्मूल और भ्रमात्मक सिद्ध कर दिए गए। मजिस्ट्रेट ने लिखा, जो न्यायाधीश था, उन्होंने लिखा अपने फैसले में कि पंडित लोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे में जो नमक हलाली है, उसने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब आप ही बताइए, सत्य के विरुद्ध असत्य विजयी हो गया, सत्य वहां पराजित होता है, और चारों तरफ लोग फूल माला लेकर पंडित लोपीदीन की ओर दौड़ते हैं, और मुंशी बंशीधर चुपचाप वहां से निकल पड़ते हैं। चारों तरफ से लोग व्यंग्य करते हैं, चले थे इतने बड़े व्यक्ति को पकड़ के सजा दिलवाने, तरह तरह की बातें।
आज मुंशी बंशीधर को समाज का असली चेहरा दिखता है। बड़ा ही खेदजनक विचित्र अनुभव होता है। ये न्याय, ये विद्वता, ये लंबी चौड़ी उपाधियां, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ये ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। आगे प्रेमचंद जी लिखते हैं, इतने ही पे बात समाप्त नहीं होती। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसलिए उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बस एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। उनके विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को यह नागवार गुजरा था कि हमारे विभाग के एक दरोगा ने समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को न्यायालय में जाकर खड़ा कर दिया। उनकी नौकरी ले ली गई। नौकरी से मुंशी बंशीधर को हटा दिया गया। एक सप्ताह के अंदर मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद भग्न हृदय बेचारे दुखी होकर के, शोक और खेद से व्यथित होकर के घर चले। उनके पिता बूढ़े मुंशी जी, जिन्होंने जाते समय रिश्वत लेने की सीख दी थी, पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहां बस वही सुखी तनख्वाह। जैसे ही बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना, सिर पीट लिया। बोला, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। सबको दुख हुआ परिवार में। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जो वृद्धा माँ थी, उन्होंने जगन्नाथ और रामेश्वरम धाम जाने की कामनाएं की थी, सब मिट्टी में मिल गई। यहीं तक नहीं, पत्नी तो बहुत दुखी हुई और उसने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। चारों तरफ एक निराशा का वातावरण मुंशी बंशीधर के हो गया। उन्होंने वो अपने से प्रश्न करते थे, मैंने गलत क्या किया? मैंने तो अपने कार्य को ठीक ढंग से किया। क्या कर्तव्य परायणता का यही दंड है? क्या मेहनत करने का यही फल है? परिवार में कोई सीधे मुंह बात ना करता था। लोग मजाक बनाते थे, गांव वाले। एक दिन की बात है, बस एक सप्ताह ही बीता था। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, बंशीधर के पिताजी। तभी उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर रुकता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगों पित्तल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए साथ थे। मुंशी जी दौड़ पड़े अगवानी करने के लिए। अरे इतने बड़े व्यक्ति मेरे घर पधारे। जाकर देखा तो इलाके के सबसे सम्मानित जमींदार पंडित अलोपी दीन जी थे। उन्होंने कहा, बंशीधर के पिताजी ने कहा, हमारा भाग्योदय हुआ आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान न दे। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की। लेकिन अलोपीदीन जी ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी चकित होकर कहते हैं, तो क्या कहूं? अलोपीदीन ने कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र ने तो मुझे पराजित कर दिया। उसकी कर्तव्य परायणता, उसकी ईमानदारी ने मेरे हृदय पर गहरी छाप छोड़ी है। जब मुंशी बंशीधर ने देखा कि इतने बड़े व्यक्ति, समाज के सम्मानित व्यक्ति पंडित अलोपीदीन आए हैं, तो वो उठते हैं, उठकर सत्कार करते हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ। उन्हें भी लगा कि यह महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं, क्योंकि न्यायालय से तो बाइज्जत बड़ी हो गए। अब ये मेरा मजाक उड़ाएंगे पूरे गांव समाज परिवार के सामने। लेकिन इसके विपरीत हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने देखा कि बड़ी उदारता के भाव से पंडित अलोपीदीन कहते हैं, विनीत भाव से कहा कि आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। इस पर बंशीधर कहते हैं, मैं किसी योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं होगी। अचानक सबने देखा कि अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। स्टाम्प
रेवेन्यू स्टाम्प जिसे बोलते हैं राजस्व, कोई एग्रीमेंट, कोई दस्तावेज बनता है, उसी पर लिखा जाता है, सरकारी मुहर लगी होती है। और उसे उन्होंने बंशीधर के सामने रखकर बोला, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए इस पे। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। जैसे मुंशी बंशीधर उस कागज को खोलकर पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आते हैं। पंडित लोपीदीन ने क्या किया था? पंडित लोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। और उस जमाने में 6,000 मासिक वेतन बहुत बड़ी रकम, और उसके अतिरिक्त रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, लेकिन मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूं। इस पर लोपीदीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। आप कुछ भी करें, आपने उस दिन मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज मुझे आपकी बात, आज आपको मेरी बात जरूर माननी होगी। लोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर के बोला, मुझे न विद्वता की चाह है, न अनुभव की। बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे न मर्मज्ञता चाहिए, न कार्य कुशलता। मैंने बहुत से लोगों को देख चुका है। मैंने देखा है कि लोग कैसे बिक जाते हैं थोड़े थोड़े पैसों पर। मैंने देखा है कि लोग किस प्रकार न्याय और नीति का गला घोंट देते हैं, लेकिन मुझे जीवन में आपके जैसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। और ईश्वर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह लीजिए कलम, अधिक सोच विचार ना कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। प्रेमचंद जी लिखते हैं, पंडित लोपीदीन कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यह सब सुनकर के सारे लोग चकित रह जाते हैं। बंशीधर की आंखें डबडबा जाती हैं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर वो पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें यह दीवा स्वप्न जैसा लगता है और कांपते हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद लोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार कहानी के अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकार धर्म की विजय होती है। पंडित लोपीदीन को धन की शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन अंततः एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने, एक कर्तव्य परायण व्यक्ति ने उन्हें यह दिखा दिया कि धर्म हमेशा धन से बड़ा है। और अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज को यह संदेश दिया। और हम देखते हैं इसमें कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और अंततः जब आप इस कहानी के प्रारंभ में इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग तरह के विचारधाराएं आपके मन में आती हैं। बीच में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि पंडित लोपीदीन के सामने इस मुंशी बंशीधर ने ऐसा क्यों किया। शायद आपको लगता होगा मुंशी बंशीधर ने बहुत अच्छा किया, मैं भी उनके जगह पर होता तो यही करता। लेकिन जब परिवार की उपेक्षा, जब समाज की उपेक्षा, जब सारे चारों तरफ से ताने सुनने पड़ते हैं, तब आप उस स्थिति को पढ़कर देखकर व्यथित होते होंगे। आपको लगता होगा कि भला यही क्या न्याय है, सच्चाई का साथ देने का फल ऐसा होता है क्या। लेकिन प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के समर्थक है। एक उनकी रचनाओं में यथार्थ तो होता ही है, वास्तविकता तो होती ही है, लेकिन एक आदर्श स्थापित किया जाता है। अंततः जब कहानी अपने मुकाम पर पहुंचती है, जहां पर कहानी का समापन होता है, वहां तक जाते जाते एक ही शब्द सुनाई देता है, सत्यमेव जयते। अंत में सच्चाई की जीत होती है और यह कहानी अपने उद्देश्यों पर पूर्णतः खरी उतरती है, हमें संदेश देती है। और हम यह जान जाते हैं कि भले ही कोई स्वामी बेईमान हो,
लेकिन उसे भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश होती है, और यह जीवन मूल्य हमारे अंदर समाहित होता है कि हम भी शिक्षित होकर के जब हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, हम भी किसी दायित्व का निर्वहन करेंगे, कुछ बनेंगे, तो पूरे मेहनत, लगन, सच्चाई और ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगे और इसी प्रकार का आदर्श स्थापित करेंगे। आप इस कहानी को एक बार पुनः अपनी पाठ्य पुस्तक में ठीक ढंग से पढ़ें और उसके बाद इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।